फ्रेंड्स, लेक्चर 2 का ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब बताया था और सेकंड में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताई थी। थर्ड के थ्रू एक्चुअली आप जो अभी आपने सीखा है इस चीज़ को ही ज़्यादा सीख पा रहे हैं और प्रैक्टिस में डाल पा रहे हैं। तो अब थर्ड में मैं एक एक करके बताता हूँ आपको क्या करना है। तो ये जो है पहला आपको है कि इसको नाइस फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग में भी आपको ऐसे एक तरीका है कि आप ऐसे सेलेक्ट करके फिर इसके अंदर फिल कीजिए। लेकिन बाय चांस अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा था और आप इसको रिपीट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो आप अगर याद कीजिए, मैंने यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल फॉर्मूला करने दिखाया था। अब मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, या ऐसे करके आप कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, विच इज़ कॉपी। अब आप यहाँ पे आइए और इसको राइट क्लिक कीजिए और ऐसे करके ये देखिए, ये आपके बड़े सारे चीज़ दिए हुए हैं जैसे पेस्ट करने में देखिए एक्चुअली एक एग्जैक्टली वो आ गया। वो आप नहीं चाहते, ना ही आप इसकी वैल्यू चाहते हैं, आप एक्चुअली ना फॉर्मूला चाहते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि फॉर्मेट प्रिंट हो जाए। तो देखिए ये फॉर्मेट पेंट हो गया। अब ये फॉर्मेट अगर पेंट हो गया और आप इसको सब जगह रिपीट करना है तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए और ऐसे करके पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये फॉर्मेट देखिए करते ही ये ऐसा अजीब सा क्यों हो गया, क्योंकि ये एक्चुअली में बाय डिफ़ॉल्ट नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको डेट में कैसे लाऊं, तो मैं यहाँ से जाके फिर से इसको डेट में कर लूँगा। अगर शॉर्ट डेट मैंने डाला तो ये आ गया। अब अगर फॉर एनी रीज़न आपको पता ही है 2022 है तो हमें बहुत सारा डेट नहीं चाहिए, सिर्फ हमें 1 जैन 2 जैन ऐसे चाहिए। तो आप इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ जाकर हम डेट में जो हमें जैसा चाहिए, मान लीजिए हमें ईयर चाहिए ही नहीं या कम चाहिए, जैसे अभी फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए मुझे ये लगता है ये काफ़ी है मेरे लिए, तो ये मैंने किया। तो आपको 1/1/22 2 जैन 22 ऐसे करके छोटा हो गया। नहीं जमता है ये, आपको लगता है नहीं ये तो थोड़ा इससे ज़्यादा बेटर होना चाहिए था, या अलग आपको अलग तरह से करने का ही मन है। जैसे मान लीजिए एकदम आप चाहते हैं कि वैसा डेट हो जैसे सिर्फ डेट और मंथ लिखे और कुछ ना लिखे, क्योंकि ईयर आपको पता है 2022 ही है और यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है वो। तो आप ऐसे फॉर्मेट को कस्टम फॉर्मेट से बनाते हैं। अब कस्टम फॉर्मेट में बड़े सारे फॉर्मेट डिफाइंड हैं। यहाँ पर जो है अगर आप जाकर आप ऐसे कर दीजिए, जैसे ये सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाकर आप ऐसे कीजिए डी, तो देखिए डेट आ गया और ऐसे करके, और आप एम करेंगे तो देखिए 0101 बता रहा है जैसे 1 जनवरी। लेकिन अगर आप 3 बार एम लिखेंगे तो वो टेक्स्ट में लिखने लगेगा जैन 01 जैन। अभी मैंने अगर मान लीजिए ऐसे कर दिया और ये मुझे पसंद है तो 1 जैन 2 जैन 3 जैन ऐसे करके ये डेट लिखा गया। अब मान लीजिए रिमेनिंग टास्क जो बचता है वो ऐसे करके ये ग्रिड बनाना है। इस ग्रिड को भी हम यहाँ से यहाँ ग्रिड बनाते हैं। ये ग्रिड हम बना देते हैं जो हर तरफ बॉर्डर है, और इसके बाद इसके चारों तरफ भी ये बाउंड्री बना देते हैं। तो अब ये पूरी डेटा मेरी जो ग्रिड करके बनानी थी हो गया। और इसका एक एडवांटेज ये है कि हम इसको चाहें तो अब थोड़ा सा ऐसे करने पर क्या होता है कि A to Z सब छोटा हो जाता है। तो ये सारा छोटा सा हो गया और जगह पे अब ज़्यादा दिख रहा है। इनफैक्ट मेरे पास थोड़ा और पॉसिबिलिटी कि मैं इसको और थोड़ा छोटा कर सकूँ। तो जैसे मैं यहाँ किया तब ये सारा डेटा आ गया, अब ये दिख रहा है एक साथ। अब इसके साथ ये है कि ये वाला मेरा थोड़ा सा ओवरराइट हो गया, तो मैं इसको थोड़ा खींच के इधर ले जाता हूँ ताकि ये दोनों ओवरराइट ना हो। अब ये पुट ग्रिड एंड मेक नाइस लुकिंग फॉर्मेट हम कर चुके। अब सेकंड टास्क है कि इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और जहाँ जहाँ नेगेटिव है या लेस देन 0 है उसको रेड कर देना है। मतलब वो एज गुड एज कोई सेल्स ही नहीं हुआ, लोगों ने रिटर्न ही किया, सेल्स हुआ ही नहीं। तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कीजिए, लेफ्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और हाईलाइट सेल वैल्यू में जाइए और यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए लेस दैन, और ऐसे सेलेक्ट कीजिए लेस दैन और इक्वल टू। बहुत सारे रूल हो सकते हैं, हम लेस दैन सेलेक्ट करते हैं। तो लेस दैन आप ये चाहते हैं कि जो भी लेस दैन 1 हो, मतलब लेस दैन 1 होने का मतलब क्या है कि 0 या निगेटिव हो। आप चाहते हैं कि वो लाइट रेड फिल जो अपने आप 5 डिफाइंड फॉर्मेट में से एक है वैसा हो जाए। तो आपने किया, तो जहाँ जहाँ ये लेस देन 0 है वो
कलर हो गया। अब आपको चाहिए फाइंड टोटल एंड एवरेज बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब आपको टोटल चाहिए 10 दिनों का टोटल। तो आपने यहाँ पे टोटल, ये टोटल आपने लिख दिया, राइट। इसकी फॉर्मेट नहीं आई, फॉर्मेट में करना दिखाऊंगा। ये आपने टोटल लिख दिया। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका है ऑटो सम। ये ऑटो सम अपने आप समझ गया कि आप पूरे रो का करना चाहते हैं, और ये बता रहा है कि B3 से K3 का आपने किया, आप इंटर कीजिए, ये टोटल आ गया। ये ऐसे, सॉरी ये इतना करना, डबल क्लिक नहीं करना था यहाँ पे क्योंकि ये नीचे तक चला गया। हम इसको सेलेक्ट करके, ये देख रही है ये प्लस बन रहा है ना, इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक ले जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ तक ये जो है सबका सम होके आ गया कि हर आदमी ने, हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने 10 दिन में कितना सेल किया। अब लोगों को, आपको जो एवरेज भी निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तो ये टोटल है, एवरेज निकालने का एक तरीका ये कि 75 आप जानते हैं 10 दिनों का ही है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए 10 के बदले 12 होता, 15 होता, कुछ होता, ऐसे काउंट करना मुश्किल होता, तो आप क्या करते? तो एक अलग फार्मूला भी होता है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ एवरेज टेक्स्ट में लिखा है, तो ये अभी ये टेक्स्ट है। लेकिन अगर मैं इसी को ये एवरेज ऐसे टाइप कर दूँ ना, तो अभी ये फार्मूला की तरह चल रहा है। ये देखिए फ़र्क क्या है, यहाँ पे इक्वल टू साइन है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा था। इक्वल टू लिखते ही एक्सेल समझ जाता है एक फार्मूला है। और आप अगर इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो ये इसका एवरेज देगा, जो 75 डिवाइड बाई 10 मतलब 7.5 होगा। लेकिन हाँ, ये अपने आप करके दे रहा है, आपको कुछ करना नहीं है। और आप इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए, सारा का एवरेज आ गया। अब ये फॉर्मेट सही नहीं आया है, सिर्फ 2 आया है, सब 1 डिजिट तक है। तो इसको कॉमा कीजिए, कॉमा करते ही 2 डिजिट में आ जाएगा, मैं 1 कम कर दिया, तो अब सब एक फॉर्मेट में दिख रहा है। अब आपको किसी ने बोला कि एवरेज डिवाइड बाय मैक्सिमम निकालिए, तो मैक्सिमम तो अभी हमने निकाला नहीं है, तो ऐसे करके मैक्सिमम निकालिए। और मैक्सिमम क्या है कि 10 दिन में किस दिन उसने मैक्सिमम सेल किया, कौन सा दिन उसने सबसे ज़बरदस्त काम किया था या उसकी ज़बरदस्त चली थी। तो आप ऐसे मैक्स सेलेक्ट कीजिए, और ऐसे करके आप ये सेलेक्ट करेंगे तो ये मैक्स आ जाएगा, हर दिन का मैक्स। तो इस बंदे ने सबसे ज़्यादा 18 यूनिट सेल किया था 2 जून को। इस तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक होके हर आदमी का मैक्सिमम निकल के आ रहा है कि उसका मैक्सिमम क्या है। अब निकालना है आपको एवरेज बाय मैक्सिमम। तो एवरेज बाय मैक्सिमम का जो है, मान लीजिए मैं ये टेक्स्ट में ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ, एफ बाय FEG बाय मैक्स। तो ऑब्वियसली क्या करना है आपको, ये डिवाइड बाय ये करना है कि एवरेज बाय मैक्स क्या है। तो ये डिवीजन हो गया और ये आपका निकल के आ गया। बार बार मैं गलती से डबल क्लिक कर दे रहा हूँ और पूरी तक डेटा नीचे तक है तो नीचे तक चला जा रहा है। आपको मैक्स माइनस एवरेज भी करना है। तो ये आपको क्या बता रहा है, मतलब ये बता रहा है कि आपको सबट्रैक्शन कैसे करना है। बहुत सिंपल, आप ये मैक्स को सिलेक्ट कीजिए, मैक्स वैल्यू को, और ये माइनस करके आप ये एवरेज कर लीजिए। तो मैक्स माइनस एवरेज आपका आ गया। अब इसमें ये पे आउट के लिए बोल रहा है। पे आउट जो है वो टोटल यूनिट के हिसाब से होगा, लेकिन आप जो ज़्यादा सेल किया है उसको ज़्यादा इंसेंटिव देना चाहते हैं। तो पे आउट के लिए रेट जो है वो बोलता है कि जिसका लेस देन 30 है टोटल, उसको मिलेगा सिर्फ 2 रुपये पर यूनिट। 2 यूनिट मतलब जितना भी उसने सेल किया उसको 2 यूनिट के बराबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे लेस देन 30 वाले आप कौन कौन से हैं, तो ये दोनों लेस देन 30 वाले हैं, ये भी लेस देन 30 वाला है। अब एक तरीका है कि आप ऐसे कर कर के ढूंढे तो थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं फ़िल्टर। तो यहाँ पर जो है, इसको ये देखिए पे आउट, इसको मैं बोल देता हूँ पे आउट रेट। अभी मैं आपको फ़िल्टर यूज करना सिखाता हूँ, हालांकि मैं इसके बाद वाली वीडियो में इसको और ज़्यादा अच्छा तरीके से करके बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं फ़िल्टर यूज करना सिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे माउस रखिए, जहाँ पर आपको फ़िल्टर लगाना है लेफ़्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आइए होम में। अभी होम में फ़िल्टर नहीं दिख रहा है, फ़िल्टर दिखता है जब आप डेटा में जाते हैं। डेटा में जाते ही देखिए फ़िल्टर दिख गया, आप फ़िल्टर लगाइए, फ़िल्टर लग गया। तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर जाके, अब ये ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, या नंबर फ़िल्टर में जाके मैं डाल देता हूँ कि जो लेस देन और इक्वल टू 30 है, वहाँ पे हमने डाला है कि लेस देन इक्वल टू 30 वालों को 2 यूनिट मिलेगा। तो अब देखिए 3 आ गया, तो इन तीनों को 2 रुपये पर यूनिट का मिलेगा, तो ये 2 हो गया।
अब इसको फिर से क्या कीजिए, इस फिल्टर को, जैसे अब फिल्टर हो गया, अब सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। सेलेक्ट ऑल करते ही एज गुड एज कोई फिल्टर नहीं है। अब ये बोलता है 30 से 61 60, मतलब एक्चुअली ये 31 से हो गया क्योंकि 30 तक तो यहीं आ गया। उसी तरह ये 61 से हो गया, राइट। और ये लास्ट वाला 80 से ज़्यादा, 81 से ज़्यादा हो गया। ये करना है आपको। तो अभी आपको 31 से 60 तक को 3 यूनिट मिलेगा। तो आप जाके यहाँ फिर फिल्टर में जाइए टोटल, और फिर नंबर फिल्टर, और लगाइए बिटवीन जो 30 से 60 है। तो आप यहाँ जाइए, यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 31 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और आपको 60 तक यहाँ जाना है। तो 60 तक आप यहाँ गए तो ये फ़िल्टर होके सिर्फ वही डेटा दिखाएगा जहाँ पर है, तो एक भी नहीं है। तो लगता है ये रेट ही किसी के लिए नहीं है। देखें ऐसा ही है क्या? तो हाँ, कोई भी नहीं है जो 31 से 60 के बीच में है। अब बोलता है 61 से 80, तो चलते हैं फिर से, फिर बिटवीन लगाते हैं, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 61 से शुरू करते हैं और 80 तक जाते हैं। तो ये आपका आ गया। अब ये 4 हैं, इन चारों को आपको पे आउट का रेट है 4 रुपीज़ पर यूनिट, तो आपने 4 लिख दिया। अब हम यहाँ चलते हैं, क्या मेरा कोई बाकी भी है? तो मेरा 2 बाकी है, 1 2 3, और ये तीनों जो है 80 प्लस वाले हैं, 80 से ज़्यादा वाले, 81 से ज़्यादा वाले हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ फ़िल्टर लगा के भी कर सकता था। यहाँ पे मैं 3 दिख रहा है मेरे को, तो मैं अभी 555 टाइप कर देता हूँ। अब मुझे पे आउट देना है। अब मैं फ़िल्टर को हटा देता हूँ। अब मुझे पे आउट देना है। पे आउट कितना है, दिसना, और ये जो रेट है। तो आपका पे आउट, हर आदमी को आपको कितना पैसा देना है, क्योंकि आपने पहले ही करार कर रखा था कि ज़्यादा सेल करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो आपने इसको यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपको पे आउट आ गया कि इसको आप 300 रुपये देंगे गिरीश पटेल को, ऐसे करेंगे तो अब ये हर आदमी का पे आउट हो गया। अगर कोई पूछे टोटल कितने पैसे आपको बैंक से निकालने हैं सबको पे आउट करने के लिए, तो यहाँ पर होम पे आइए, ऑटो सम कर दीजिए। ये बता रहा है कुल मिला के 10 दिनों में सबको मिला के आपको 2590 रुपये देने हैं। अब चूँकि इसकी फॉर्मेट यहाँ तक अलग से दिखती है, यहाँ तक अलग ऐसा दिख रहा है, तो मैं ऐसे सेलेक्ट करके ना यहाँ से यहाँ तक इसको फॉर्मेट भी कर सकता हूँ सेम। और ये चूँकि अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को और कैलकुलेशन, तो मैं ऐसे सेलेक्ट करके इसको यहाँ से, अब ये मैं ऐसा चाहूँ तो पूरा ग्रिड लाइन क्लीन करके, और फिर इसके ऊपर से एक, मतलब अगर बाउंड्री लगानी हो कि मुझे बताना है कि मेरी ये कैलकुलेशन अलग से है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे जाके फिर से ये बाउंड्री भी लगा सकता हूँ कि ये मैंने कैलकुलेट किया है। तो इस तरह से ये पूरी कैलकुलेशन होके आपको आ गई। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपने बहुत सारा जो लर्निंग है उसको यूज करना सीख लिया कि आप एवरेज कैसे निकालते हैं, मैक्स कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और फिल्टर कैसे यूज करते हैं, पे आउट कैसे निकालते हैं। और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप डेटा में ऐसे कैसे जान जाते हैं कहाँ कहाँ पर वो लेस देन 0 था। तो इस तरह से आपने बहुत कुछ जो आपकी लर्निंग है उसको यूज में डालना सीख गए।